Soldiers, fire! जलियांवाला बाग हत्याकांड हर हिंदुस्तानी की आंखें नम कर गया। कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड आजादी के आग में घी डालने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरे चीखें, सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उठी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने लाला लाजपत राय, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से अंग्रेज दरिंदों को बाहर निकाल फेंकने की मंसूबे मजबूत कर ली। 8 अप्रैल 1929 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। बेवकूफ इडियट्स, तुम लोग नहीं मानता। स्टॉप दिस। लाला जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नहीं मानता। आई सेड स्टॉप दिस। लाठी चार्ज करो। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील का काम करेगा। यह आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। यह जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय के दर्दनाक मौत के बाद सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजी सरकार को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था कि लाला लाजपत जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सारे वहां से फरार हो गए थे। 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाकों की आवाजें सुनाई। इस धमाके ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंप दिया। सन 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु, मुलजिम सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत यह अदालत इन तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए यह अदालत तीनों को मौत की सजा देती है। फिरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बैठ के करो, पीछे से दिखने नहीं दे रहा।
इधर पकड़ो ना, इधर हाथ तुरंत कर। भगत सिंह की मां और उनकी बहन भगत सिंह से मिलने आ रही हैं। भगत सिंह की मां। माइक कहाँ है? किसके पास है माइक? पुत्र की हाल है तेरा? मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। ला 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 ला। पुत्र भगत, मेरा दिल तेरा तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरा यह गल सुनकर मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बातों को ताकत देता है। बेटा, मेरे लाल पुत्र भगत, तूने इतनी छोटी सी उम्र में हम सबको छोड़ के चला जाएगा। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जे तू रोई तो मैनू तकलीफ हुई। सोच, तेरा पुत्र आज शादी करने के वास्ते जा रहा है। फर्क केवल इतना है, वह घोड़ी पर नहीं फांसी पर चढ़ने के वास्ते जा रहा है। आज तू एक क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी। माँ, तूने इतनी छोटी सी जिंदगी में देखा ही क्या है पुत्र? मैंने अपनी माँ देखी है जिसने मुझे एक ही बात सिखाई है, देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ, आप आशीर्वाद दे, आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है। भगत मेरे लाल, आगे करो, आगे करो। कौन दिन जाएगा? भगत सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? इनके हाथ खोल दिए जाए। उसको उठाओ, उसको गाड़ी सब उठाओ, गाड़ी सब उठाओ। आगे नहीं बोलो, सेफ्टी बोलो। आगे नहीं। सबने एक आजाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया था। सब अपने अपने ढंग से इस महायज्ञ में कूद पड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों की कुर्बानी रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। इधर से लेकिन ना पूरा ठोक, उसको देखने जा रही है। मोबाइल में देखो, कैप्चर कर। तुम लोग तो आधा आधा ले रहा, नीचे से देखो, पूरा ठोको, कैप्चर कर। ममता